गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 46 की। ऑलराइट दोस्तों, तो 9:10 हो चुका है और हमारा प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे मार्केट सेंटिमेंट्स क्या हैं और आज की हमारी ट्रेडिंग प्लानिंग क्या होगी। ऑलराइट, तो दोस्तों हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव साइड हैं। कोई भी इतनी बड़ी कोई निगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है जो मार्केट को नीचे ले जाए, और बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी सेंटिमेंट्स हैं जो मार्केट को पॉजिटिव ले जा सकती हैं। बट साथ ही साथ इसके मॉर्निंग में 10 बजे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एड्रेस करेंगी, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और 2:15 बजे जो हमारी सेबी की चेयरपर्सन है वो एड्रेस करेंगी, तो उनके एड्रेस करने के हिसाब से मार्केट में थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हमें देखने को मिल सकते हैं। उस समय हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग ऑफ द डे हम यहाँ पर अपसाइड ही ट्रेड करेंगे, पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे। और 10 बजे के बाद अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें नज़र आती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के एड्रेस करने के टाइम पर या उसके आसपास, तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करके चलेंगे। अगर हमारा एसएल हिट होता है, अगर हम ट्रेड में हैं और हमारा एसएल हिट होता है तो। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हमारी बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो थर्सडे से चेंज होकर अब वेडनेसडे हो गई है। मीन्स जो हमारी पहली एक्सपायरी पड़ेगी वेडनेसडे की वो कल होगी। तो जो अब तक बैंक निफ्टी एक्सपायर होता था थर्सडे को, वो अब थर्सडे की जगह वेडनेसडे को होगा। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे ही रहेगी। तो मैं एक बार आपको अपनी वॉच लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने अपनी रडार पर 44,800 की पुट को लगा रखा है, 44,700 की पुट को लगा रखा है। ठीक है, जैसे और बैंक निफ्टी जो है वो 50 पॉइंट जो है 46 पॉइंट ऊपर खुला है। और ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो कल क्लोजिंग दी थी उसने ग्रीन जोन में दी थी। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाता है तो हमारी तुरंत इमीडिएटली एंट्री बनेगी, और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम थोड़ा सा नीचे जाने का वेट करेंगे। और इसके बाद जब दोबारा से बैंक निफ्टी रिवाइव होगा, जब दोबारा से ऊपर की ओर जाएगा तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे। तो हम स्टार्टिंग ऑफ द डे अपसाइड ट्रेड ही लेंगे, इसीलिए मैंने 44,800 की पुट को और 44,700 की पुट को अपनी रडार पर लगा रखा है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर मैं मार्जिन लेने के लिए एक आउट ऑफ द मनी पुट को बाई कर लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये मैंने बाई कर लिया है। अब मैं 44,700 की पुट को सेल करूँगा। थोड़ा सा लेवल आ जाने देते हैं एक क्वांटिटी को। ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर पंच कर दिया है, ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो चुका है 211 रुपये कुछ पैसे पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली है, बुलिश साइड एंट्री ली है, और मैं अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर फटाफट से लगा देता हूँ ताकि ट्रेड अगर अगेंस्ट जाए तो ज़्यादा लॉस ना हो। ऑलराइट, तो फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं 243 का। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों मैं अगला जो है क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। अगर मेरे फेवर में ट्रेड रहती है 190 के आसपास मैं और एक लॉट ऐड करूँगा, और अदरवाइज अगेंस्ट जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस 243 का है ही है। ठीक है, जैसे जैसे ट्रेड फेवर में जाएगी हमेशा की तरह हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाते रहेंगे। ऑलराइट, I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे फेवर में आ चुकी है और मेरी क्वांटिटी भी यहाँ पर बढ़कर अब 2 हो गई है। और ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाते रहेंगे और देखते हैं कि हमारा टारगेट हमें मिलता है या हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कहीं पर हिट हो जाता है। ओके, I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. ऑलराइट दोस्तों, तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। एक क्वांटिटी मैंने
एग्ज़िट कर दी है। क्यों एग्ज़िट कर दी है? क्योंकि दोस्तों मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि 10 o'clock के आसपास में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एड्रेस करेंगी और उस समय मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो सकता है, तो इसीलिए मैंने एक ऑल राइट दोस्तों, चलिए तो बात करते करते हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है और हमारी ये ट्रेड जो है वो पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है और हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है इस ट्रेड में, ना ही कोई लॉस हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने पहली ट्रेड इसीलिए निकाल दी थी क्योंकि 10 बजे का टाइम होने जा रहा था और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कभी भी आके एड्रेसिंग कर सकती थी और उनकी वजह से हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और मैं एक बार आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ। देखिए उन्होंने बोलना शुरू किया और हमारा जो है मार्केट में देखिए किस तरीके से कैंडल बनी। एक मिनट रुकिए, मैं आपको जस्ट मिनट चार्ट दिखाता हूँ। ऑल राइट, देखिए दोस्तों, ठीक 10 बजे कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर डाउन साइड बनी, मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखाई दी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। ठीक है, और मार्केट कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा वेरिस जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए अपनी एक क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी और दूसरी जो क्वांटिटी थी उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में रख रखा था और वो भी हमारा हिट हो गया जस्ट अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 10 बजे अगर हम ट्रेड में होंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम फिर स्कैल्पिंग करके चलेंगे। मींस हमें जो भी ट्रिगर मिलेगा डाउन साइड अप साइड हम उसमें एंट्री करेंगे। बट यहाँ पर ऑलरेडी डाउन साइड ट्रिगर बन चुका है। सेरेक्स ट्रेडर आप लोग वैलिडेट कीजिएगा, एक बार चार्ट पर देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो एक डाउन साइड ट्रिगर बन चुका है। तो अब हमें डाउन साइड एंट्री का तो मौका यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेड में थे। तो अब हम इंतजार करेंगे, मार्केट को जाने देंगे जहाँ तक वो जा रही है। अब हमें जब भी कोई अपसाइड ट्रिगर मिलेगा हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ऑलराइट, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, देखते हैं हमें दोबारा एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर एक अपसाइड ट्रिगर मिल रहा है काफ़ी लंबे वेट के बाद, फटाफट से एंट्री कर लेता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर 44,600 की पुट को सेल किया है। ठीक है, 196 के भाव पर। ये एक बुलिश ट्रेड है और चलिए बात करते करते पहले मैं फटाफट से स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ क्योंकि प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑलराइट 225, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है। तो दोस्तों ये हमें एंट्री बहुत देर बाद मिली है, 2 बजे मिली है और 10 सवा 10 के आसपास हम मॉर्निंग में ट्रेड से निकल गए थे और उसके बाद हमने बहुत लंबे समय तक बैठ के इंतज़ार किया मार्केट में, हमें ट्रिगर नहीं मिला। और अब ठीक 2 बजे अभी हमें एक ट्रिगर मिला है, बट वो ट्रिगर थोड़ा सा टच करके वापस आ गया है, प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ है, बट मेरी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर मार्केट मूव कर रहा है और जल्दी हमें ट्रिगर भी जहां तक है मिल जाएगा। लेट तो मेरी एंट्री हो ही चुकी है। तो अब मैं यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। अगर ट्रेड हमारे फेवर में रहती है और ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट ट्रेड है क्योंकि 2 बज गया है, 1.5 घंटा ही रह गया है लास्ट मार्केट के। तो अगर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ, तो मैं दोबारा अब ट्रेड नहीं लूँगा। अब हम कल ट्रेड लेंगे और अगर ये सपोर्ट में जाती है ट्रेड, मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाता रहूँगा। कोई हमारा टारगेट नहीं है, जितना ज़्यादा हमें पॉइंट्स मिलेंगे हम उतना ज़्यादा कैप्चर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और मैं सिंगल लॉट में ही ट्रेड करूँगा। अब मैं आज यहाँ पर क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास में, 1.5 घंटे ही बचा है। तो मार्केट किसी भी तरीके की बहुत तेज़ी से मूवमेंट दिखा सकती है, तो इसीलिए केवल और केवल सिंगल लॉट में ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want.
ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 150 के लेवल पे और मुझे यहाँ पर 658 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हालांकि ये प्रॉफिट 1000 रुपये के आसपास 1020 तक हमें दिखाई दे रहा था, बट वहाँ से मार्केट रिवर्स आई और हमारा जो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया 150 के लेवल पे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का मेरा कोई भी टारगेट नहीं है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके ये पॉइंट्स कैप्चर किए। मैंने 196 की पोजीशन पे इसको सेल किया था और 150 की पोजीशन पे इसे एग्जिट किया। ऑलराइट, और 126 तक 126 तक इसने अपना लो हमें दिखाया। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, चलिए तो फिर ट्रेडिंग इज द बिजनेस के एपिसोड नंबर 46 को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आज हमें 658 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल लॉट में है प्रॉफिट ये, और टाइम भी कम था, 3 बज चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की और आज मार्केट क्लोज होने के पास में मीन्स 3:15 से 3:20 तक मार्केट में ऑप्शंस में बहुत तेज़ी से उछाल आता है और गिरावट आती है। तो हम इसीलिए अपना स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं कि अगर कोई ऐसा उछाल आता है या गिरावट आती है तो हमें उसका बेनिफिट लेने को मिले, ना कि हमें उससे लॉस हो। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने स्टॉप लॉस को हमेशा लगा के रखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ट्रेडिंग इज द बिजनेस के एपिसोड नंबर 46 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल और बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग है, पहली क्लोजिंग है वेडनेसडे की। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। मुलाकात करते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।